हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऐसा कहते हैं पॉलिटिक्स से गंदी चीज कोई नहीं, वहाँ शैतान राज करते हैं और शैतान से सिर्फ सौदा किया जा सकता है, दोस्ती या दुश्मनी नहीं। इस मूवी का एंड बहुत शॉकिंग है, तो एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आज के हमारे गोल्ड मेंबर कविता घोड़े जी और पुष्पा कुंवर जी को बहुत बहुत थैंक्स। कहानी 1992 की है। जिमी 20 साल से पॉलिटिक्स में है, फिर भी इनोसेंट है। इस बार उसे अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इलेक्शन का टिकट मिलने वाला है, तो उसकी जोरों में तैयारी शुरू है। बुसान को कोरियन गवर्नमेंट ने टॉप क्लास इंटरनेशनल सिटी बनाने का फैसला किया है, तो उसके रीडेवलपमेंट के प्लान चल रहे हैं। जिमी बुसान के हायोंडाई इलाके से एमएलए का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, बस पार्टी से ग्रीन सिग्नल आना बाकी है। जिमी पूरे जोश में है, तो उसकी वाइफ रीमी परेशान है, क्योंकि इलेक्शन टिकट के लिए जिमी ने काफी कर्जा करके रखा है। जिमी यही सोच रहा है एक बार वो विधायक बन जाए, फिर दुनिया उसकी मुट्ठी में है। जिमी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र में जाके बड़े आवेश के साथ भाषण देता है कि उस एरिया को रीडेवलप करने की जिम्मेदारी उसकी है। एरिया में रहने वाले हर किसी को अच्छा घर मिलेगा, तो इलेक्शन में उसे ही वोट दे, लोगों को और क्या चाहिए। यह शहर में किसी कोने में डेमोक्रेटिक पार्टी के मंत्रियों की बैठक होती है। इलेक्शन के लिए 500 मिलियन का खर्चा अपेक्षित है, मगर इतना बड़ा फंड खड़ा करे तो कैसे। अगर ये इलेक्शन हार गए तो उसका प्रभाव आगे जाके लोकसभा इलेक्शन पे होगा। अब इलेक्शन लड़ने का एक ही कार्ड इन मंत्रियों के हाथ रह गया है, और वो है बुसान सिटी डेवलपमेंट प्लान, जिसका लालच पार्टी के अमीर स्पॉन्सरर को देके उससे फंड अरेंज किया जाए, क्योंकि इस डेवलपमेंट में काफी पैसे कमाए जा सकते हैं, जिसमें बुसान पोर्ट है, बुसान बिजनेस सेंटर है, पब्लिक पार्क है। तो इसका लालच देके पैसा खड़ा करना मुश्किल नहीं। मुख्यमंत्री ने ऐसा एक स्पॉन्सर देख रखा है जिसके पास पैसों की कमी नहीं, जिसका नाम है शुंटाए। शुंटाए एक अमीर ब्रोकर और लैंड डेवलपर है, मगर शुंटाए पोर्ट और पार्क डेवलप करने के बदले हायोंडाई का स्लम एरिया डेवलप करने के फेवर में है। तो वो नया डेवलपमेंट प्लान इन मंत्रियों के सामने रखता है, मगर उसमें उतनी कमाई नहीं, तो बाकी मंत्री उसे ऑपोज करते हैं, मगर पैसा तो चाहिए। शुंटाए अपनी और एक शर्त इन मंत्रियों के सामने रखता है। वो चाहता है कि जिमी के बदले उसके आदमी योंग को हायोंडाई के कैंडिडेट का टिकट दिया जाए। यहाँ एक फंक्शन में कुछ करप्ट अधिकारी इकट्ठा हुए हैं, जिसमें चीफ प्रोसिक्यूटर पार्क और अर्बन डेवलपमेंट का चीफ ऑफिसर मून भी है। मून पार्क को टिप देता है कि गवर्नमेंट कौन सा एरिया डेवलप करने जा रही है, ताकि वहाँ के लैंड में निवेश करके फ्यूचर में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ये सभी लोग जिमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी जीत के बाद ग्रुप में हर कोई अपना फायदा करा के लेने वाला है। इन बड़े आदमियों का सपोर्ट देख के जिमी को अपनी जीत सामने नजर आने लगती है। जिमी घर पहुंचता है तो देखता है पिल्डो और उसके गुंडों ने ऑलरेडी अपना डेरा जमा के रखा है। जिमी ने पिल्डो से पैसा कर्जे पे लिया था, तो पिल्डो उसे वसूलने आया है। जिमी उससे कहता है जैसे ही वो इलेक्शन जीतेगा वो पैसा चुकाएगा। तो अब पिल्डो उसे न्यूज देता है कि तुम्हारी पार्टी ने तुम्हारे निर्वाचन क्षेत्र से किसी और को टिकट दिया है, तो इलेक्शन भूल जाओ। वो सुन के जिमी शॉक होता है। अगली सुबह जिमी शुंटाई के पास जाता है और अपना नाम इलेक्शन से हटाने की उससे वजह पूछता है। शुंटाई उससे कहता है पार्टी को पैसा चाहिए, तो मुझे उस पोस्ट पे मेरा आदमी चाहिए, ये पॉलिटिक्स है। जिमी गुस्से से उससे कहता है पैसे के बल पे तुम पार्टी को नचा रहे हो। शुंटाई उससे कहता है पार्टी के बगैर तुम्हारी कोई औकात नहीं, तो तुम अपने सपने भुला के नए कैंडिडेट के प्रचार के लिए कैंपेन में हिस्सा लो। जिमी उससे कहता है अब मैं तुम लोगों को मेरी औकात दिखाऊंगा। गुस्से से तिल मिलाता जिमी अब अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर मून को पैसा खिला के बुसान डेवलपमेंट के प्रोपोज प्रोजेक्ट की फाइल हासिल करता है। इलेक्शन की जीत के बाद वो उसे प्रमोशन का प्रॉमिस भी करता है। अब वो सीधा जाके पिल्डो के सामने खड़ा हो जाता है। वो पिल्डो से कहता है कि एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि उसके निर्वाचन क्षेत्र में उसका काफी प्रभाव है। जाहिर है इलेक्शन जीतने के उसके पूरे चांसेस है, मगर कैंपेन के खर्चे के लिए उसे $1 मिलियन की जरूरत है। इलेक्शन जीतने के बाद वो उसके 10 गुना वापिस करेगा। जिमी पिल्डो को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फाइल दिखाता है और उससे कहता है प्रोजेक्ट मिनिमम 1 बिलियन का है, जिसे डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट एमएलए के हाथ में होगा। सोच लो कितना पैसा हम खा सकते हैं। मैं एमएलए बन गया तो तुम मेरे पार्टनर बनोगे। तो अब पिल्डो जिमी के इलेक्शन कैंपेन के लिए 2 मिलियन अरेंज करने की जिम्मेदारी लेता है। वो जिमी को जैंगो नाम के शख्स से मिलवाता है, जो जिमी को फाइनेंस करने वाला है। पिल्डो जैंगो से कहता है कि आज जो स्लम एरिया है वो आगे जाके सोना साबित होगा, इसे डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया जाएगा। तो अब जैंगो जिमी को फाइनेंस करने को तैयार होता है। तीनों उनकी पार्टनरशिप को एंजॉय करते हैं। अब जिमी का इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है। जिमी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तौर पे बड़े जोशों में भाषण की रैली शुरू करता है। एनवलप में पैसा डाल के वोटर्स में बांटे जाते हैं। न्यूज में एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन बताए जाते हैं, जिससे पिक्चर तो यही सामने आता है कि जिमी की जीत पक्की है।
जिमी अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहने वालों से प्रॉमिस करता है कि इलेक्शन जीतते ही वो सबसे पहले हायुंडाई के स्लम एरिया को रीडेवलप करेगा। ऐसे में सोनिया नाम की रिपोर्टर उससे मिलने आती है। वो जिमी का इंटरव्यू लेना चाहती है। उसके जिमी को लेके ख्यालात कुछ अच्छे नहीं। उसे पता है जिमी पैसा खिला के वोटर्स के दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। जिमी उससे कहता है पॉलिटिक्स में ये सब तो करना ही पड़ता है, मगर ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। सोनिया ऑफिस में जाके जिमी के खिलाफ आर्टिकल लिखती है, मगर उसका चीफ एडिटर उसे प्रिंट करने से मना करता है क्योंकि जिमी ने उसे भी पैसे खिलाए हैं। सोनिया एडिटर से कहती है कि करप्ट लोगों के बारे में अच्छा लिख के उनकी गलत इमेज को ही अगर हमें पब्लिक के सामने रखना है तो हमारे रिपोर्टर होने का क्या फायदा। यहाँ पिल्डो के आदमी गुंडागर्दी करके ऑपोजिशन के पोस्टर को खराब करने लगते हैं। दूसरी ओर जेंगो भी स्लम एरिया में काफी इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि रीडेवलपमेंट के वक्त उस एरिया के रेट बढ़ने वाले हैं। अब इलेक्शन होते हैं और खबर आती है कि जिमी लीड कर रहा है। अब बस रिजल्ट का इंतजार है। ये खबर सुन के शुंटाए इलेक्शन कमीशन के मैनेजर यांसू के साथ सीक्रेट मीटिंग अरेंज करता है। वो यांसू को ऑफर देता है कि वो उसकी लड़की की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी अमेरिका में करवाएगा जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है, मगर उसके बदले यांसू को शुंटाई का एक काम करना होगा। उसे बैलॉट पेपर से वोटिंग लिस्ट निकाल के शुंटाई को देनी होगी। अपनी बेटी की जान की खातिर यांसू तैयार होता है। वो कंप्यूटर से बैलॉट लिस्ट निकालता है, फिर वोट किए गए बैलॉट फॉर्म निकाल के उन्हें लेके शुंटाई से मिलने चला जाता है। समुंदर के बीच दोनों की मीटिंग होती है। यांसू लिस्ट और फॉर्म शुंटाई के हवाले करता है। जैसे ही काम होता है शुंटाई अपने आदमी से कह के यांसू को मार के समुंदर में फेंक देता है। अब सेम बैलॉट पेपर प्रिंट करके उन पर शुंटाई के कैंडिडेट के सामने वोटिंग की मोहर लगाई जाती है। फिर उन्हें बैलॉट बॉक्स में भर के इलेक्शन ऑफिस रखा जाता है। यहाँ जिमी को रात भर नींद नहीं आती क्योंकि कल इलेक्शन के रिजल्ट है। अगले दिन डिक्लेयर किया जाता है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट योंग जीता है। जिमी को 33% वोट मिले हैं, जिससे जिमी पूरा डिप्रेस हो जाता है। तो पिल्डो का भी मूड ऑफ हो जाता है। जिमी की वाइफ रिमी पार्टी के वॉलेंटियर से कहती है हार को भूल जाओ, हार जीत तो चलती रहती है, जिससे पिल्डो गुस्सा होता है। वो रिमी से कहता है तुम लोग इस हार को हल्के में ले सकते हो क्योंकि पैसा तुम्हारा नहीं लगा, रिस्क तुमने नहीं ली। वो जिमी से कहता है तुम तुम्हारे बकवास पॉलिटिक्स में रहो, मैं मेरी गुंडागर्दी में रहूंगा, मगर हमने तुम्हें जो मदद की है उसे मत भूलना। यहाँ शुंटाई अपने कैंडिडेट के कोट पे एमएलए का बैच लगाता है। योंग शुंटाई से कहता है वो हमेशा शुंटाई के प्रति वफादार रहेगा। शुंटाई उससे कहता है मेरे प्रति नहीं, इस देश के प्रति वफादार रहना, इसलिए तो तुम्हें जितवा के दिया है। अब वो अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर मून से मिलता है। वो मून से कहता है कि उसे पुराने बुसान डेवलपमेंट प्लान की जगह नया प्लान प्रेजेंट करना है। वो उसके सामने नया प्लान रखता है। मून तैयार नहीं होता। योंग उससे कहता है कि उसने चीफ मिनिस्टर से बात की है, फिर भी मून तैयार नहीं। तो शुंटाई उसके सामने वो सबूत पेश करता है जिसमें मून बुसान डेवलपमेंट का प्लान जिमी को देते हुए नजर आ रहा है। ऊपर से मून ने स्टॉक के जरिए जिमी से ली हुई घूस और प्रॉपर्टी के सबूत भी शुंटाई के पास है। शुंटाई उससे कहता है तुम्हारी सैलरी में इतनी दौलत कमाना पॉसिबल नहीं, क्या मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट ऑडिट करवाऊं? तो अब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मून बुसान डेवलपमेंट के नए प्लान को सामने रखता है जिसमें हायुंडाई स्लम एरिया को छोड़ के बाकी सब एरिया को डेवलप करने का प्रपोजल है। वो सुन के जेंगो बौखला जाता है क्योंकि उसने वहाँ काफी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। वो जिमी से कहता है तुमने फेक प्लान मेरे सामने रख के मुझे बेवकूफ बनाया, मुझसे इलेक्शन कैंपेन के पैसे ठगे। तुम्हारे कहने पे मैंने जो प्रॉपर्टी बड़े दामों में खरीदी थी वो आज कौड़ी की नहीं है। जिमी भी नया प्लान देख के शॉक हुआ है। वो जेंगो को प्रॉमिस करता है वो अपनी पहचान लगा के जान लेगा ये क्या चक्कर है, तब तक वो शांति रखे। मगर जेंगो जिमी को धमकी देता है तुम और पिल्डो मेरे पैसे डुबो के इतनी आसानी से निकल नहीं सकते। अब जेंगो कुछ गुंडों को पैसे देके उन्हें पिल्डो को उठवाने कहता है। जेंगो के गुंडे पिल्डो के अड्डे पे जाके उस पे हमला करते हैं। दोनों गैंग में भारी फाइटिंग होती है, मगर जेंगो के गुंडे पिल्डो को पकड़ने में नाकामयाब होते हैं। पिल्डो भी जानना चाहता है अचानक बुसान प्लान में गड़बड़ी कैसे हुई। प्लान चेंज करने के शुंटाई चीफ मिनिस्टर को 42 मिलियन खोखे में डाल के भेजता है। तो यहाँ पिल्डो के बुलावे पे जिमी उसके अड्डे पे पहुंचता है जहाँ पहले से मून को बांध के रखा है। पिल्डो जिमी से कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम सच हो या ये मून। मून जिमी से कहता है ये तो प्लान का पहला फेज है, आगे स्लम भी डेवलप होगा। मगर जिमी गुस्सा होके पूछता है प्लान चेंज क्यों किया। मून बताता है मिनिस्टर को पता चल चुका था, पहला प्लान मैंने तुम्हें दिया है, मुझ पे इंक्वायरी बैठने वाली थी, मैं क्या करता। तो अब पिल्डो के उकसाने पे जिमी गुंडागर्दी पे उतर आता है और मून की काफी पिटाई करता है। जिमी फैसला करता है कि वो मून को साथ लेके उन लोगों के खिलाफ अपनी चाल चलेगा। अगले दिन वो रिपोर्टर सोनिया से मिलता है और उसे बुसान के पुराने प्लान की ओरिजिनल कॉपी देते हुए कहता है
प्लान को आइन वक्त पे चेंज करके बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे तक के सभी मंत्री शामिल है। सोनिया भी जानना चाहती है इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। वो सोनिया से कहता है तुम्हें आर्टिकल बना के कल के पेपर में सिर्फ इसे छापना है, फिर देखना क्या तहलका होता है। तभी जैंगो जिमी को कॉल करके कहता है अगर उसे 5 मिनट में पैसे नहीं मिले तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाके जिमी के खिलाफ सब सबूत देगा कि कैसे उसने पब्लिक में पैसा बांट के वोट हासिल करने की कोशिश की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को कैसे लीक किया। जिमी उसे धमकी देता है कि इस बात का उसे बहुत पछतावा होगा। तो जैंगो उल्टा उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझ पे एक वार किया तो मैं तुम पे 1000 वार करूंगा। वो प्रोसिक्यूटर कोलांग के पास जाके जिमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता है। तो यहाँ जिमी पिल्डो को कॉल करके उससे कहता है कि वो जैंगो को चुप करा दे, बाकी का वो संभाल लेगा। चीफ प्रोसिक्यूटर पार्क जिमी का ही आदमी है, तो वो जैंगो की कंप्लेंट को खारिज करता है। ऑफ कोर्स उसके बदले वो जिमी से डांस बार की पार्टी और पैसा भी वसूल करता है। अपनी कंप्लेंट को खारिज किया देख जैंगो बौखला जाता है। रात को वो घर जाने निकलता है तो पिल्डो के गुंडे उसे रोकते हैं। जैंगो उनसे भागने की कोशिश करता है मगर भाग नहीं पाता। वो पिल्डो से कहता है जिमी ने तुम्हें भी ठगा है और तुम उसी का साथ दे रहे हो, एक दिन तुम भी मेरी तरह मरोगे। तो अब जैंगो को जबरदस्ती बहुत सारी शराब पिला के उसे उसकी कार के साथ हिल से नीचे फेंक दिया जाता है। पॉलिटिक्स लड़ते लड़ते जिमी अब एक मर्डरर बन चुका था। दूसरे दिन सोनिया ने न्यूज़पेपर में छापी हुई 160 मिलियन डेवलपमेंट स्कैंडल की न्यूज को शुंटाई पढ़ता है और बहुत गुस्सा होता है। वो सीक्रेट जगह मंत्रियों की मीटिंग बुलाता है जिसकी खबर मून जिमी को देता है। शुंटाई जान चुका है कि ये न्यूज मून ने ही लीक की होगी। वो मून को धमकी देता है तुम्हारा करियर खत्म करने का वक्त आया है। तभी पिल्डो के साथ जिमी वहां पहुंचता है। वो शुंटाई से कहता है मैंने बड़ी मेहनत से आग जलाई और अब तुम अपनी मुर्गी उस पे सेक रहे हो। शुंटाई उससे कहता है तुम अपनी खुद की सोच रहे हो, मैं पार्टी की सोच रहा हूँ। जिमी उसके सामने ऑफर रखता है कि वो सब भूल जाने को तैयार है, उसके बदले उसे कॉम्पनसेशन की तौर पे 160 मिलियन चाहिए। शुंटाई उससे कहता है तुम पॉलिटिशियन नहीं बिजनेसमैन बन रहे हो। जिमी कहता है इंसान पॉलिटिशियन बनता ही इसलिए है कि वो ढेर सारे पैसे कमाए, ना कि पुण्य। तुम भी तो अपना ब्लैक मनी पार्टी के जरिए व्हाइट करने में लगे हो। तो अब जिमी अपना लास्ट ऑफर शुंटाई के सामने रखता है। वो उससे कहता है मुझे तुम्हारे प्रॉफिट में से 10% यानी 100 मिलियन चाहिए। जीता हुआ इलेक्शन हारने का इतना तो मुआवजा मैं लूंगा ही, ये सौदा नहीं, मेरा तुमसे लिया हुआ रिवेंज होगा। शुंटाई उससे कहता है अगर मैं रिवेंज पे उतर आया तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। तो अब जिमी भी उसे चैलेंज करता है और कहता है देखते हैं कौन कुत्ते की मौत मरता है, तुम या मैं। या न्यूज़पेपर का एडिटर भी शुंटाई के कहने पे सोनिया को शुंटाई के खिलाफ लिखने से मना करता है, जिससे तंग आके सोनिया रिजाइन करती है। सोनिया समझ नहीं पाती जब वो जिमी जैसे करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ लिखती थी तब उसे रोका गया, अब वो उसके फेवर में लिख रही है तभी उसे रोका जा रहा है। सब पैसे के हाथों बिक चुके हैं। सोनिया जा रही होती है कि उसे किसी अनजान शख्स का कॉल आता है जिसके पास सोनिया को देने को एक टिप है। यहाँ जिमी पिल्डो से कहता है हम शुंटाई को लोमड़ी समझ के पकड़ने गए थे मगर वो शेर निकला। पिल्डो उससे कहता है शेर ही सही मगर अब पीछे नहीं हटेंगे। जिमी उससे कहता है जब किसी पॉलिटिशियन के पास ढेर सारा पैसा होता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। दूसरी ओर शुंटाई पिल्डो की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है पिल्डो बुसान का जाना माना गैंगस्टर है जो पैसे उधार देने का काम भी करता है। चीफ प्रोसिक्यूटर पार्क को शक है कि जैंगो के मर्डर में पिल्डो का हाथ है। शुंटाई पार्क को ऑफर देता है कि वो जिमी का साथ छोड़ के उसके साथ काम करे। तो अब पुलिस वारंट के साथ पिल्डो को अरेस्ट करती है। जिमी को भी इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। दोनों पे जैंगो के मर्डर का इल्जाम रखा गया है। शराब पीना और जबरदस्ती शराब गले में उतारना, इन दोनों में फर्क है। जिमी समझ जाता है जो कल तक उसके लिए काम करते थे आज वो शुंटाई के गुलाम हो गए हैं। वो प्रोसिक्यूटर से कहता है अगर एक गैंगस्टर का मर्डर होता है तो जाहिर है उसके पीछे उसका दुश्मन गैंगस्टर होता है, ना कि पॉलिटिशियन। तो जैंगो का जो दुश्मन गैंगस्टर है उसे जाके पकड़ो। यानी अपनी चमड़ी बचाने के लिए वो इनडायरेक्टली पिल्डो की तरफ इशारा करता है। वही बात पकड़ के शुंटाई पिल्डो से कहता है तुम जिसके वफादार हो वो तुमसे वफादार नहीं है। वो उसे जिमी की रिकॉर्ड की हुई बात सुनाता है जिसमें जिमी ने जैंगो के मर्डर को लेके पिल्डो की तरफ इशारा किया है। वो सुन के पिल्डो शॉक हो जाता है। अब शुंटाई पिल्डो को अपनी तरफ आने का ऑफर देता है। यहाँ जिमी सोनिया के बुलाने पे उससे मिलने जाता है। सोनिया जिमी से कहती है उसके पास ऐसी जबरदस्त खबर है जो जिमी की हार को जीत में बदल सकती है। दरअसल उस दिन जो सोनिया को फोन आया था उस आदमी ने सोनिया को मिलने बुलाया था। वहां जाने पर सोनिया को पता चला कि वो इलेक्शन कमीशन का मैनेजर यांसू है। बोर्ड पे हुए उस हमले से यांसू बच गया था। यांसू ने सोनिया को सब बताया था कि कैसे शुंटाई ने उससे बैलेट लिस्ट मंगा के
उसको मारने की कोशिश की और अब उसकी वाइफ और बेटी भी लापता है। सोनिया यांसू की रिकॉर्ड की हुई ये बातें जिमी को सुनाती है। मतलब पिछले इलेक्शन में शुंटाई ने धोखाधड़ी करके अपने कैंडिडेट को जितवाया था। अब जिमी यांसू को अपने घर में छुपाता है क्योंकि आगे की लड़ाई के लिए वो सबसे बड़ा सबूत है। वो और सोनिया शुंटाई पे पलटवार करने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। फैसला यही लिया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके शुंटाई को पब्लिक के सामने एक्सपोज किया जाए। तो अब जिमी चीफ प्रोसिक्यूटर पार्क को एक वीडियो टेप भेजता है जिसमें पार्क का डांस बार में मजे करते हुए वीडियो है। वो पार्क से कहता है अगर बिल्डिंग को गिराना है तो पहले उसके पिलर्स को कमजोर करना जरूरी है। वो पार्क से कहता है कि वो पिल्डो को जेल से रिहा करे वरना टेप न्यूज चैनल जाएगी। तो अब पिल्डो को छोड़ दिया जाता है। पिल्डो जिमी से कहता है ये सब यहीं पे खत्म करते हैं। जिमी उससे कहता है अब तो हमारे हाथ विनिंग कार्ड लगा है, अब जीत हमारी है, तुम हिम्मत मत हारना, उन पॉलिटिशियन की बातों में मत आना। रात को सोनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने रखने के लिए अपनी स्क्रिप्ट रेडी करती है। तो यहाँ जिमी शुंटाई से मिलने जाता है और उससे कहता है कि उसके हाथ इक्का लगा है। अब वो शुंटाई के सामने अपने सबूतों की यानी यांसू की आइडेंटिटी एक्सपोज करता है। यांसू जिंदा है। ये सुन के शुंटाई शॉक होता है। जिमी शुंटाई से कहता है मैं यांसू नहीं जो तुम आसानी से मार सकते हो। शुंटाई जिमी से पूछता है तुम्हारा इरादा क्या है। जिमी कहता है मैं तुम्हें एक्सपोज करने की सोच रहा हूँ। शुंटाई कहता है उससे क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा। तुमने गैंगस्टर का पैसा पब्लिक में बांट के इलेक्शन जीतने की कोशिश की तो मैंने बैलेट पेपर बदले। रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन, प्रोसिक्यूटर हो या प्रेसिडेंट, सब करप्ट है। मैं तुम्हें अपने प्रॉफिट में से 10% देने को तैयार हूँ। इतना ही नहीं, मैं लोकसभा के इलेक्शन में भी तुम्हें जितवाऊंगा। तो अब जिमी उससे कहता है बात पैसे की या इलेक्शन की नहीं, आपस में धोखाधड़ी तो चलती रहती है मगर खून खराबा, किडनैपिंग ये मुझे पसंद नहीं। तुमने जीत के लिए यांसू को मारने की कोशिश की, उसकी फैमिली को किडनैप किया, ये गलत किया। तुम्हें यांसू से माफी मांगनी होगी। तो अब शुंटाई यांसू से माफी मांगता है तो जिमी वहां से निकलता है। उसके जाने के बाद शुंटाई फोन पे से किसी को मारने के ऑर्डर देता है। दूसरे दिन सुबह जिमी यांसू को लेके पिल्डो की कार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह रिपोर्टर जमा होना शुरू होते हैं। सोनिया भी आई हुई है। किसी को बताया नहीं गया कि कॉन्फ्रेंस में क्या धमाका होने वाला है। सोनिया जिमी और यांसू की राह देख रही है तो दूसरी ओर पिल्डो कॉन्फ्रेंस की जगह न जाकर कार को पोर्ट की तरफ मोड़ता है और कार से निकाल के यांसू को ड्रम में डाल देता है। पिल्डो यांसू से कहता है पिछली बार तुम बच गए थे, इस बार नहीं बचोगे। ड्रम में सीमेंट भर के उसे समुंदर में फेंक दिया जाता है। या कॉन्फ्रेंस में मून की एंट्री होती है। उसे देख के सोनिया शॉक होती है। मून प्रेस वालों से कहता है कि इलेक्शन के वक्त एक गैंगस्टर ने उसे डराया धमकाया जिससे डर के उसने बुसान डेवलपमेंट के प्लान की कॉपी उसे दी। इस साजिश में जैंगो भी शामिल था। मून की बातें सुन के सोनिया समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। वो जिमी को कॉल लगाने की कोशिश करती है मगर यहाँ जिमी तो अपनी कार में बंधा पड़ा है। यहाँ सोनिया को भी किडनैप किया जाता है। पिल्डो जिमी से पूछता है तुम कुछ कहना चाहते हो। जिमी कहता है मैंने तुमसे कहा था पॉलिटिशियन की बातों में मत आना, तुमने वही गलती की। यहाँ मून प्रेस के सामने अपने गुनाह कबूल करते हुए अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार होता है। वो प्रेस से कहता है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड पिल्डो है। कि तभी यहाँ पिल्डो का आदमी उसके सर पे रॉड मार के उसे बेहोश करता है। तो अब हमारे सामने उस रात की सच्चाई आती है। पार्क से माफी मांगने के बाद शुंटाई ने जिमी से कहा मैंने तो यांसू से माफी मांगी, अब क्या तुम नरक जाके जैंगो से माफी मांगोगे क्योंकि उसकी हत्या की वजह तुम हो। हिसाब बराबर होना चाहिए। वो सुन के जिमी शुंटाई से हाथ मिला लेता है। शुंटाई उससे कहता है वैसे आज मैं तुम्हें मारने वाला था मगर अब उसकी जरूरत नहीं। पॉलिटिक्स यानी शैतान के साथ सौदा, जहाँ तुम्हें अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है। इस दलदल में खड़े होने के लिए दिमाग के साथ पैर भी मजबूत होना जरूरी है। पिछले इलेक्शन के वक्त तुम इनोसेंट थे यानी पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल लायक नहीं थे। जब पार्टी ने पैसे की खातिर तुम्हें साइड करके किसी और को खड़ा किया तो तुमने खुद को साबित करने के लिए वो सारे बुरे हथकंडे अपनाए, करप्शन, मर्डर, धोखाधड़ी, और आखिर में तुम्हें पता चला पॉलिटिक्स में दुश्मनी काम नहीं आती। यहाँ कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं और दुश्मन नहीं, फिर भी मिलजुल के रहेंगे तो सब जिंदा रहेंगे। तुम सब कुछ भुला के मुझसे हाथ मिलाने को तैयार हुए। आज सही मायने में तुम पॉलिटिशियन बन गए हो। अब पिल्डो को कार के अंदर बिठा के उसमें धुआं छोड़ा जाता है। जिमी वहां से चला जाता है तो पिल्डो सफोकेशन से मर जाता है। अब इस बात को 9 महीने गुजरते हैं। शुंटाई के सपोर्ट से जिमी एमपी बन चुका है। शुंटाई जिमी के कोट पे एमपी का बैच लगाता है और उसे सलाह देता है राजनीति खेलो मगर जनता के लिए। वो जिमी से कहता है मैं आज तुम्हें टॉप के लोगों से मिलवाने वाला हूँ मगर उनके सामने झुकना मत क्योंकि सब करप्ट है। इलेक्शन जीतने के लिए
पब्लिक से बड़े बड़े वादे करना तो रिवाज है, उसे पूरा कौन करता है। जिमी भी कई लोगों की बलि चढ़ा के अब इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।